नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। मानसून का इंतजार हर किसी को होता है क्योंकि माना जाता है कि मानसून जो होता है एक समृद्धि का मार्ग है किसानों के लिए और एक किसी देश के लिए। क्योंकि कहा जाता है कि अधिकांशतः जो किसी देश की निर्भरता जो होती है वो खेती पे ही होती है और खेती जब अच्छा रहता है तो उस देश का प्रगति अपने आप होता है। लेकिन इस मानसून में कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक होती हैं। विशेष तौर से कुत्तों को अगर हम बात करें तो कुत्ते को लेकर कहा जाता है कि ये जो मानसून का समय होता है इस दौरान कुत्ते ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, यानी कि लोगों को काटने का जो रहता है रेशियो वो अन्य सीजन के अनुपात में इस मानसून में ज़्यादा होता है। आखिर क्या वजह है, क्यों होता है और इससे बचाव के लिए लोगों को क्या करना होगा? विशेष तौर से उन लोगों के लिए कि जो कुत्ते को अपने घर में पालते हैं और क्योंकि जो अग्रेसिव होते हैं, थोड़ा सा जल्दी वो उग्र हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो इस दौरान जो घर पे लोग पाल रहे हैं वो किस तरह से सावधानी बरतें, क्योंकि पिछले कुछ समयों में ऐसी घटनाएं देखी गई हैं कुत्ते को लेके। तो उस चीज़ों को लेके आज हम थोड़ा सा एक आप लोग को जागरूक करना चाह रहे हैं और ये पूरी कहानी समझेंगे कि अग्रेसिव होने का कारण क्या है, क्यों कुत्ते मानसून के सीजन में ज़्यादा काटते हैं लोगों को, क्या वजह है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारे साथ बात करेंगे डॉक्टर SK भारती सर हैं। मानसून का तो हर कोई इंतजार करता है, लेकिन मानसून में कुत्ते क्यों अग्रेसिव हो जाते हैं और काटने का जो रेशियो जो आप बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका वजह क्या है? साधारणतः देखते हैं कि जो हमारे पशु होते हैं और वो जो उनका प्रजनन दर जो कहते हैं, प्रजनन क्षमता जो होती है, तो हर एक प्राणी पशु में अलग अलग होता है। लेकिन ये एक जो श्वान जाति प्रजाति के होते हैं कुत्ते जिसमें आते हैं, वो साल में 2 बार उनमें हीट सीजन जो कहते हैं, जो गर्म होने की फीमेल में जो रहती है उत्सुकता, जो उसमें गर्म होती है, जो आगे गर्भ धारण करती है, तो ये मानसून सीजन जो हम कह रहे हैं अगस्त से लेकर के ये सितंबर अक्टूबर माह में ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली और उसके तुलना में। इसमें होता है क्या कि इसमें फिजियोलॉजिकल कंडीशन देखते हैं जिसके हर एक एनिमल में, चाहे ह्यूमन बीइंग की भी बात करते हैं, तो उसमें जो होता है जो लेवल हार्मोन्स का बढ़ता है, जिससे फीमेल चाहती है कि हम मेल से आपस में वो हो करके और उसके प्रति हम अपना मेटिंग करें और प्रजनन दर बढ़ाएं, जिससे आगे हम बच्चे पैदा करें। इस सीजन में होता है क्या कि जब उनका फिजियोलॉजी जो हार्मोनल स्ट्रेस जब बढ़ता है तो एक फीमेल के पीछे बहुत सारे मेल होते हैं जो चाहते हैं कि इससे हम मेटिंग करें, और उस समय वो एग्रेसिव होते हैं, ज़्यादा हार्मोन का वजह होता है। तो इसमें हम पशुपालकों को भी ध्यान देना चाहिए। गाँव में साधारणतः देखते हैं कि एक कुत्ते होते हैं, चाहे मेल होती है फीमेल होते हैं, उसके साथ बहुत सारे रहते हैं। तो इस दरमियान और सीजन की तुलना में जो हार्मोनल चेंज हुआ है इस वजह से एग्रेसिव होती है और उनको ज़रा सा भी कुछ ऐसा लगता है कि हमारे इस कार्य करने में किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा, दिक्कत हो रहा है, तो मनुष्य को भी साथ ही साथ जो पशु हैं, गाय भैंस ये जो हैं, उनको भी काटने के लिए दौड़ता है। तो इस सीजन में हमें पशुपालक को और साधारणतः उनको भी जागरूक होना चाहिए। साधारणतः होता है कि जो अपने घर पे पालते हैं वो उसका प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, जो कि रेबीज का वैक्सीनेशन होता है, तो अपना कराते हैं। तो उनके उसमें इस तरह का जो अगर प्रवृत्ति काटने का तो आता है, काटते हैं तो जो उसको भी काटता है तो थोड़ा सा कम चांसेस रहता है बीमारी फैलने का। लेकिन जो आवारा पशु जिसको बोलते हैं, स्ट्रीट डॉग बोलते हैं, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, तो वो जब इस तरह की प्रवृत्ति गांव में किसान में पशु को काट लेते हैं तो उससे अगर पशु को वैक्सीनेशन नहीं है और साथ ही साथ उस कुत्ते को वैक्सीनेशन नहीं है तो उसकी लॉस हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके दूध से चाहे जो भी जो जहाँ पे काटा है, अगर मनुष्य भी उसके संपर्क में आता है तो उसको भी होने का चांसेस रहता है। वो अपने कुत्ते को नॉर्मल जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल्ड है उसको फॉलो करें, वैक्सीन कराएं। तो ऐसे कुत्ते जब उसको काटता है, किसी को भी, मनुष्य को हो चाहे पशु को हो, किसी को भी, चाहे दूसरे कुत्ते को, उसको फैलने का चांसेस कम रहता है। पशुओं में भी कोई रहता है, जैसे हम जो गाय हुआ भैंस हुआ तो इनको भी कोई वैक्सीनेशन दिलवा दें कि जिससे ये अगर कुत्ते काटे तो उसका प्रभाव कम हो, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, लेकिन साधारणतः हमारे जो पशुपालक हैं उनको चाहिए कि जैसे हम लोग एक पोस्ट एक्सपोजर होता है, घटना घटने की बाद, एक होता है कि घटना से पहले, तो घटने से पहले में भी एक प्रोटोकॉल होता है जिसे हम लोग पशुपालक को बताते हैं। FMD का टीका कराइए, हेमरेजिक सेप्टिसेमिया का टीका कराइए, जो भी बीमारी होता है जिससे उनको पूरा लॉस होने का चांस है, जिससे दूध घट सकता है। लेकिन 2 बीमारी ऐसा कहा गया जो टेटनस है और रेबीज है, अगर किसी वजह से किसी को हो गया काटने से या टेटनस, तो अगर सिम्टम लक्षण उस पशु में आ गया, चाहे मनुष्य में आ गया, तो उसकी डेथ हो जाती है, फिर उसका निराकरण नहीं है। तो हम पशुपालकों के संदेश देना चाहते हैं कि इस सीजन में आप एटलीस्ट एक प्री जो कहते हैं वैक्सीनेशन के रूप में प्री एक्सपोजर आप एनिमल को चाहें, जहाँ लगे कि बहुत सारे कुत्ते आवारे कुत्ते हैं जहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं कराया है, तो उसे आप एक प्रिवेंटिव के रूप में आप उसको वैक्सीनेशन, जानवर हो चाहे पशु, उसकी संख्या, उसका जो प्रोटोकॉल है 0, 3, 7, 14, 28, 19 जनरली और 7 लगते हैं। लेकिन कहा गया कि प्री एक्सपोजर अगर आप हैं, जैसे जो भी वेटेरिनेरियन हैं जो यहाँ काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, ये अपना एक बूस्टर डोज के रूप में
हमेशा एनुअली एक लेते हैं। तो उससे जब बोलेंगे कि आप एक रेबीज का वैक्सीन देंगे, तो रेबीज फेमस है इस नाम पर, मार्केट में किसी भी दुकान में सरलता से मिल जाता है। काटने से पहले हाँ, काटने से पहले उसका डोज सिंगल लगेगा, तो साल भर के रूप में, फिर अगले साल उसको देंगे तो साल भर बूस्टर डोज के रूप में काम करेगा। तो अगर उसको काट भी लेता है कोई इस तरह का कुत्ता जो कि लगे कि उसमें सस्पेक्टेड है, तो उससे पशुपालक का मृत्यु नहीं होगा। और फिर उस जहाँ से काटा है तो इस साधारण सा उसको हम लोग डिटॉल साबुन पशु का भी हाँ ये रेबीज इंजेक्शन मददगार साबित उनके संक्रमण बचाएगा या जो रोग है उससे, या और भी अन्य रोगों पर करता है? कौन कौन से? जैसे देखिए कि जैसा हमने चर्चा किया, बताया कि जो रेबीज बीमारी है साधारणतः कुत्ते, गांव में जो देखा गया, लोमड़ी है, कुत्ते है, मंकी है, बंदर है, इस सब सारी चीज़ों को, इस सब पशुओं को काटने से साधारणतः फैलता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि शायद उसको रेबीज का वैक्सीनेशन हुआ है। तो इसमें क्या है कि अगर आप जो पशु हैं, हमारे पशुपालक हैं, तो इस सीज़न में जो ब्रीडिंग सीजन जो होता है, मानसून सीजन में डॉग में जनरली ज़्यादा होता है, तो इस सीज़न में अपने वो चाहें तो मार्केट से एक कहने से कि हमें एक रेबीज का वैक्सीन दीजिए जो कि हमको काटने से पहले लगाना है, प्री एक्सपोजर की जो बात करते हैं। तो उसमें अगर आप एक पशु को लगा देते हैं, तो अगर इस दरमियान कोई फ्यूरियस जो कुत्ते हैं और गाँव में जिसको जानकारी नहीं है किसके बारे में, और अगर काट लेता है तो उससे उसको सुरक्षा मिलता है। और जो बीमारी जो जैसा कि पहले डिस्कस किए कि टेटनस और रेबीज दो ऐसे बीमारी हैं, अगर वो लक्षण आ गया किसी भी मनुष्य में या चाहे पशु में, तो उसकी मृत्यु होनी ही होनी है। तो अगर आप 100-200 रुपया के जो भी पड़ता है मार्केट में, अगर आप वैक्सीन करवा देते हैं, जिससे आपको जो काटने के बाद कुत्ते में जो बीमारी ट्रांसफ़र होने जा रहा है पशु में, इससे क्या होगा, उसकी सुरक्षा होती रहेगी। यानी कि अगर गिनवाया जाए तो कुत्ता स्वान हुआ, बंदर हुआ, सियार कुछ लोग बोलते हैं, आप लोग चमगादड़ बोलते हैं, तो ये 3-4 जो हैं जिनका खतरा सबसे ज़्यादा रहता है काटने का, क्योंकि इनके लोग संपर्क में लोग आते रहते हैं, पशु भी आते रहते हैं। तो अगर इन तमाम चीज़ों से आपको आपके पशुओं को या खुद का बचाव करना है तो आप रेबीज का इंजेक्शन ले लीजिए, बाजार में उपलब्ध है। अगर कोई इस तरह के दिक्कत परेशानियां हैं तो आप जो वेटनरियन हैं, अगर आपके पास संपर्क वेटनरी डॉक्टर हैं संपर्क में, तो उनसे मिलिए, या जो इंसानों के जो डॉक्टर हैं उनसे भी संपर्क करिए और समझिए कि जो रेबीज का जो इंजेक्शन है सर कितना मददगार साबित है। आपको दुकान पर जाकर बस इतना ही कहना है कि मुझे रेबीज का इंजेक्शन चाहिए, जो किसी जानवर के काटने से पहले जो लगाया जाता है उसकी सुरक्षा के लिए। तो ये आपको कहना होगा। और भी जो जानकारी होगी तो आप डॉक्टर से सुझाव लेके ही जाइएगा, किसी भी वेटरनरी डॉक्टर से या किसी जो इंसानों के जो डॉक्टर, उनसे आप संपर्क में, उनसे जान पहचान और माफी चाहता हूँ उनसे संपर्क करके उनसे सुझाव लेके ही आप इंजेक्शन का उपयोग करिएगा, तभी कारगर साबित होगा। आप खुद डॉक्टर मत बनिए, क्योंकि सरकार ने डॉक्टरों की एक लिस्ट पूरा है, बिहार में भी डॉक्टर मौजूद हैं और हमारे जो नॉर्मल भी आसपास डॉक्टर आपको मिल ही जाते हैं, तो उनसे सुझाव और लेके ही करिएगा तो आपके लिए मददगार साबित होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। खेती कृषि पशुपालन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।